देश में रक्षाबंधन का पर्व एक ऐसा पर्व है जहां बहनों द्वारा अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर भाइयों की लंबी उम्र के लिए बहनों द्वारा कामना की जाती है। तो वहीं इस पर्व पर भाइयों द्वारा बहनों की सुरक्षा व हर कदम पर साथ देने वाला वादा भी भाइयों द्वारा बहनों से किया जाता है। इस पर्व पर पूरे देश में खासा उत्साह देखा जा सकता है। देश व प्रदेश की बहनें बाजारों में जाकर रक्षा सूत्र खरीद रही हैं। साथ ही रक्षाबंधन के अवसर पर बाजारों की रौनक एक बार फिर सजने लगी है। बाजारों में पूजा सामग्री, मिठाइयां तथा भाइयों द्वारा बहनों के लिए इस रक्षाबंधन पर्व पर उपहार भी लिए जा रहे हैं। रक्षाबंधन पर्व की रौनक पूरे देश में देखी जा रही है। बहनें अपने भाइयों के लिए रक्षा सूत्र खरीदने के लिए बाजारों में आ रही हैं और पूरी तरीके से बाजारों की जो रौनक है वो एक बार फिर से लौट आई है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के गोल बाजार में और आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जो बहनें हैं वो रक्षा सूत्र खरीदने के लिए बाजार आई हैं। भाइयों की लंबी उम्र के लिए यह रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। और बता दें कि जब रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है तो पुरानी मान्यताएं भी हैं जिसको लेकर के कहा जाता है जब बहनें अपने भाइयों के कलाइयों पर जब रक्षा सूत्र बांधती हैं तो भाइयों द्वारा कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को जो वादा है उन्हें दिया जाता है। साथ ही साथ बहनों की सुरक्षा को लेकर के जो पर्व मनाया जाता है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो देश की सरहद पे जो जवान है वो अपनी जो जिम्मेदारियां निभाते हैं उसको लेकर भी लगातार जो जवान हैं उनसे भी, उनकी जो बहनें हैं उनसे भी हम बात करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस पूरी खास स्टोरी में आप जानेंगे कि किस प्रकार से एक और जहाँ ऐसी बहनें हैं जिनके रक्षाबंधन काफी खास रहता है तो एक और जहाँ ऐसी बहनें भी हैं जिनके भाई कहीं ना कहीं सरहद पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ एक और देश की रक्षा का जो वादा उन्हें जो देश की जनता से किया था, साथ ही साथ बहनों से किया वादा वो भी कहीं ना कहीं पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। रक्षाबंधन के पर्व को लेकर जिस प्रकार बहनों में एक और उत्साह रहता है तो वहीं सरहदों पर देश की रक्षा कर रहे देश के जवानों में भी इस पर्व पर अपनी बहनों से दूर होने के बावजूद भी रक्षाबंधन पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हमने देश की रक्षा के लिए कार्य कर चुके एक्स आर्मी सिद्धार्थ बोस से खास बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से एक ओर जहां देश की रक्षा का कर्तव्य को निभा रहे तो वहीं दूसरी ओर अपनी बहनों से किया गया रक्षा का वादा भी सरहद पर रहकर उनके द्वारा पूरा किया जाता है। और रक्षाबंधन के पर्व पर देश की ड्यूटी निभाते समय उनके द्वारा किस प्रकार से मनाया जाता है, साथ ही बचपन से जुड़ी यादों को भी हमने जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से अब जब वह यादें याद आती है तो कहीं न कहीं चेहरे पर वह मुस्कान जो उसे वक्त दिखाई देती है वह एक बार फिर भाइयों के चेहरे पर नजर आती है। देश में रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम से 19 अगस्त को मनाया जाना है। बाजार पूरी तरीके से सज चुके हैं और बहनें अपने भाइयों के लिए रक्षा सूत्र लेने के लिए बाजारों में जा रही हैं। और इस भाई और बहन के अटूट रिश्ते पर अधिक बात करने के लिए मेरे साथ सिद्धार्थ बोस जी मौजूद हैं जो कि एक्स आर्मी भी हैं। उनसे जानते हैं किस प्रकार से रक्षाबंधन का पर्व उनके लिए खास रहा है। और सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि किस प्रकार से जो रक्षाबंधन का पर्व है उस समय किस प्रकार से आप जब रक्षा सूत्र आप तक पहुँचा था किस प्रकार की खुशी आपको मिलती थी, बताइए। सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को इस पर्व के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, फौजियों के लिए ये पर्व एक कोई खास पर्व इसलिए है क्योंकि हम ज़्यादातर फौजी जो है अपने पूरे सर्विस के दौरान में दूर दराज इलाकों में ही डिप्लॉय रहते हैं तो हम हर पर्व को मना नहीं पाते, ना होली, दिवाली, रक्षाबंधन ऐसे पर्व को। तो हमारी घर में जो है बहनें हैं वो भी बहुत चिंतित रहती है वो कैसे हम ये रक्षा सूत्र भेजे। मैं तो एक पुराना सोल्जर हूँ, हमारे टाइम पे तो इतने कम्युनिकेशन सिस्टम्स नहीं थे तो नॉर्मली हमारे टाइम पे एक लिफाफे में हमारी बहनें रक्षा सूत्र भेजती थी और वो कोशिश करती थी कि वो रक्षा सूत्र जो है वो 5-6 दिन, क्योंकि उस टाइम पे पोस्ट को भी आने में समय लगता था, वो कोशिश करती थी कि वो रक्षा सूत्र हमें रक्षाबंधन के दिन ही मिले। पर कभी कभी होता नहीं था क्योंकि अगर दूर दराज इलाकों में कभी कभी चिट्ठियाँ वहाँ महीना भर लग जाता था पहुँचने में। तो उस चिट्ठी जब भी पहुँचती थी हमें बड़ी खुशी होती थी, आनंद होता था। और वैसे भी हम उसके नाम से उस दिन रक्षाबंधन के दिन अपनी बहनों को याद करते थे। फ़ोन वगैरह तो हुआ नहीं करता था, याद करते थे, उनके नाम पे उनको दुआ देते थे, ब्लेसिंग्स देते थे। और जब रक्षा सूत्र आता था तो रक्षा सूत्र पहन लेते थे और बड़े गर्व से पहनते थे और साल भर तक वो रक्षा सूत्र हमारे कलाई में बंधा हुआ रहता था।
सर रक्षाबंधन की बात करें और भाई और बहनों की जिस प्रकार से जो बोलते कहा जाता है कि शरारती भरा जो रिश्ता है वो रहता है, ऐसी कोई रिश्ता मतलब ऐसा कोई शरारत आपको याद हो जिसकी वजह से माता पिता की वजह से आपको कोई डांट वगैरह पड़ी हो, ऐसा कोई किस्सा कहानी है? हाँ, होते थे भाई बहनों में, लेकिन मेरे और मेरे बहनों के बीच में उम्र का बड़ा गैप था। मेरे से जो नेक्स्ट बहन थी वो मेरे से 11 साल छोटी और अगली वाली 16 साल छोटी थी। और मैं मेरा पूरा शिक्षा जो है अजमेर में जो किंग जॉर्ज स्कूल, जिसको आजकल के मिलिट्री स्कूल बोलते हैं, एक रेसिडेंशियल स्कूल है, वहीं हुई थी। हाँ, बस वो जो गर्मियों की छुट्टियों में या सर्दियों की छोटी छुट्टी होती थी उसमें जब आते थे तो ये बहनें मुझे बहुत तंग करती थी, बहुत कुछ पूछती थी कि क्या हुआ है, कैसे स्कूल में क्या करते हो, क्या बदमाशी करते हो, नहीं करते हो। हाँ, और ये भी पूछती थी कि मेरे लिए क्या लेके आए हो अजमेर से। तो मैं अजमेर एक सांस्कृतिक शहर भी है, पुराना शहर भी है और काफ़ी कुछ है। तो उस टाइम पे मैं क्या ला सकता था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पॉकेट मनी ही इतनी कम होती थी। हाँ, मैं उसके लिए मेरे एक दोस्त मित्र था जिसके पास एक वो पोलरॉइड कैमरा हुआ करता था, बहुत पुराना पोलरॉइड कैमरा। तो हम जहाँ भी जाते थे एडवेंचर कैंप करने या पिकनिक करने, या क्योंकि वहाँ दर्शनीय स्थान काफ़ी है, तो उन वहाँ के फ़ोटो ला के दिया करता था मैं अपनी बहनों को। मुझे याद है मेरी बहनें उन फ़ोटो को बहुत संभाल के रखती थी। ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो होती थी उस ज़माने की, लेकिन उनको बहुत संभाल के रखती थी। और जब अगले साल आता था तो वही फ़ोटो मुझे वो मेरी बहनें दिखाती थी। सर दूसरा मेरा सवाल ये था कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की परंपरा में तीज त्योहार जो एक बड़ा त्योहार है छत्तीसगढ़ की संस्कृति में, जिसमें बहनें अपने भाइयों के घर जाती है, तो आप जब आर्मी में थे तो किस प्रकार से जब पहली बार आपकी बहन आपके घर आए थे, किस प्रकार से स्वागत किया गया था आपका? हाँ, मैं जब शुरू में मेरा कमीशन हुआ तो सीधा मेरा जो बैच है, कोर्स है, हम 71 से पहले ही हमारा कमीशन हो गया था और हमारा बैच सीधा लड़ाई में चला गया था। जो बांग्लादेश की जो लड़ाई हुई थी 1971, हम उसमें चले गए थे। उसके बाद मेरा ज़्यादा समय जो है फील्ड एरिया में ही गुजरा, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में गुजरा। वहाँ उस टाइम पे बहुत कड़े नियम होते थे, फैमिली विजिट्स नहीं कर पाती थी। तो मेरे बहनें हैं, मेरा छोटा भाई, मेरे बहन, मैं अपने पिता को बहुत यंग एज में ही खो चुका हूँ। मेरी माँ थी, ये आ नहीं पाए कहीं भी मेरे पास में। जब मैं ही आता था छुट्टियों में, और जब मैं आता था, जब छुट्टी मिलती थी उसी टाइम पे आता था। तो कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि उसी टाइम पे हो। और तीज के अलावा हमारे बंगालियों में होता है एक भाई दूज, जिसमें हम वो भी बहुत बड़ा एक त्यौहार मनाया जाता है बंगालियों में। हम बहनें भाइयों को तिलक लगाती है। और मुझे जितना याद आ रहा है, मैं कभी एक भाई दूज में भी नहीं पहुंच पाया हूँ। यहाँ राखी भी जितने भी मुझे मिले हैं वो सब चिट्ठी के द्वारा ही मिले हैं। भाई दूज का जो तिलक है वो भी चिट्ठी के द्वारा ही मिले। उसी में जो चंदन सिंदूर लगा के मेरी बहनें बेचती थी, उसी को मैं अपने माथे पे लगा दिया करता था। भाई रक्षा करता है अपनी बहन की, तो हमारी तो पूरा देश में जितने भी है सभी हमारी बहनें हैं, हमें उनका रक्षा करना है। और हम सभी को उसी नज़र से देखते हैं और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम उनकी रक्षा करें। आजकल बहुत अच्छा हो गया है कि कई जगह स्कूली बच्चे, कॉलेज के बच्चे ये रक्षा सूत्र बना के बॉर्डर्स में बेचते हैं। बड़ी अच्छी बात है, एक रिश्ता जुड़ रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये रिश्ता ऐसा जुड़ता हुआ जाना चाहिए। भारत देश धीरे धीरे एक हो, हमारी संस्कृति जो है ये एक हो। हमारे जो है हमारे देश में ये रक्षा पर्व के बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं कि क्यों मनाया जाता है। कोई बोलते हैं इंद्र ने उनके गुरु ने बोला था कि वो रक्षा सूत्र बंधवा लो। नारद मुनि ने भी लक्ष्मी जी को बोला था कि राजा बलि को बांध दो। कोई कृष्ण जी के जब उंगली कट गई थी, उसके वो बह रही थी, तो द्रौपदी ने भी उनको बांधा। तो बहुत सारे हैं।
मेन चीज यही है कि हमारा जो है ना, जो संस्कृति है उसको बचाए रखना है, और पर्व के हिसाब से तो मनाना ही है, लेकिन उसके आध्यात्मिक जो गुण हैं वो हमें सीखने चाहिए। हमें ये दो तरफा है। बहन भी अपने भाई का के स्वास्थ्य के लिए, लंबी उम्र के लिए दुआ मांगती है, और भाई का भी कर्तव्य है कि बहन को, तो ये कोई सगे भाई बहन की जरूरत नहीं है। ये मेरे को अगर जरूरत पड़े तो मैं रास्ते में किसी लड़की या औरत को, किसी को मुसीबत है तो मैं उसके लिए हेल्प करने जाऊंगा, है ना। तो ये पर्व इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एक दूसरे से, एक सूत्र से जुड़े। तो वहीं वर्तमान में देश की समुद्री सीमाओं पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे लेफ्टिनेंट आशीष तिवारी, जो देश की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारियां इस रक्षाबंधन के पर्व पर निभा रहे हैं। रक्षाबंधन के पर्व को लेकर उनकी छोटी बहन अमृता शर्मा से हमने खास बातचीत की तथा जाना कि किस प्रकार इस बार उनके लिए यह रक्षाबंधन का पर्व खास है, और देश की सुरक्षा के चलते इस पर्व अपने भाई के लिए क्या कुछ खास उनके द्वारा किया गया है। साथ ही भाई और बहन बचपन की उन मीठी यादों में से उन यादगार पलों को भी हमने जानने का प्रयास किया, जिन्हें जब अब याद करते हैं तो बचपन की यादें एक बार फिर आंखों में साफ देखी जा सकती है, तथा देश रक्षा का बड़ा कर्तव्य निभाते हुए एक बड़े भाई की जिम्मेदारियां किस प्रकार देश के जवान द्वारा निभाई गई, यह भी जानने का प्रयास किया। लेफ्टिनेंट कमांडर तिवारी जी की बहन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जो इंडियन नेवी में है। मैम, कैसा लगता है आपके जो बड़े भाई हैं इंडियन नेवी में हैं और आप उनकी बहन हैं, और रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत, ये तो मुझे गर्व होता है ये बोलने में कि आशीष जो है वो हमारे परिवार का सदस्य है, और उसने बहुत ही छोटे रैंक से ज्वाइन किया था। उसकी तरक्की देख करके खुशी होती है। त्योहार की बात ऐसी है कि जब वो आएगा तब त्योहार साथ में मिल कर के मना लेंगे, लेकिन बाज़ार की रौनक देखकर एक पल के लिए ज़रूर ऐसा लगता है कि सारे भाई बहन साथ में होते तो अच्छा होता। लेकिन मन में किसी प्रकार का मुझे अफसोस नहीं है कि साथ में वो नहीं है अभी रक्षाबंधन में। वो इसलिए अफसोस नहीं है क्योंकि यदि वो सरहद में नहीं रहेगा तो हम सभी सुरक्षित नहीं रहेंगे। बचपन की ऐसी कोई शरारत आपको याद हो जिसमें आपने भाई और आपने शरारत की हो, जिसकी वजह से उनको कहीं की डांट पड़ी हो? हाँ, एक बार उसकी पोस्टिंग जो है वो, अब चूंकि इंडियन नेवी में है तो जो समुद्र के तटीय इलाके हैं वहीं पर ज़्यादातर पोस्टिंग होती है। तो ऐसी एक इलाके में सपरिवार हम लोग गए थे मिलने के लिए। वहाँ पर पब्लिक प्लेस में उसने बाल खींच के मेरी पिटाई लगाई थी, और मैंने भी बहुत अच्छा खासा सीन क्रिएट किया मार खाने के बाद उससे। फिर मेरे सामने तो ज़्यादा उसे डांट नहीं पड़ी, लेकिन मैं अभी भी इस बात को लेकर के श्योर हूँ कि मेरे वहाँ से हटने के बाद उसकी जो पिटाई लगी होगी माता पिता के द्वारा, वो उसको जीवन भर याद होगी। और आज जब हम मैच्योर हो गए हैं, ये बात 19 साल पुरानी है, आज जब हम मैच्योर हो गए हैं तो कुछ साल पहले हमने इस बात में चर्चा भी की कि यार कैसे उस समय हमने लड़ाई की थी पब्लिक प्लेस में। तो वो एक मुझे हमेशा याद रहेगा कि हाँ, एक बार हमने अच्छी खासी लड़ाई की थी, वो भी पब्लिक प्लेस में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो मैम आर्मी वगैरह में रहते हैं, इंडियन नेवी वगैरह में रहते हैं, काफ़ी व्यस्त इनका शेड्यूल रहता है। जब आपकी शादी हुई थी तो रीति रिवाज जो थे आपके भाई ने निभाए थे, आपने बताया भी था हमें कि किस प्रकार से आप अंदाज़ा नहीं था कि वो आएंगे, परंतु वो आए। कैसा महसूस हुआ था आपको? उस समय तो हम लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो आ पाएगा। हल्दी तक तो वो नहीं आया था, जब मुझे हल्दी लगी तब तक नहीं आया था। हल्दी जब लग गई तब वो आया, तो वो एक सरप्राइज़ गिफ्ट जैसा था। फिर नेक्स्ट डे शादी हुई, तो शादी में भी उसने सारे रीत रिवाज निभाए, और इत्तेफाक ये है कि मेरी शादी और मेरा जन्मदिन एक ही समय आता है। तो जब मेरी विदाई हो रही थी तो उसी समय मेरा जन्म जो है वो भी हुआ था सालों पहले। दोनों ही रिवाजें एक साथ निभाई गई, एक तरफ मेरा जन्मदिन और दूसरी तरफ मेरी विदाई। वो उसने सारी रीति रिवाज को अच्छे से
फॉलो किया था। मतलब हम ये मान सकते हैं कि जिस प्रकार से व्यस्त शेड्यूल होने के बावजूद भी जो आर्मी पर्सनशिप वगैरह होते हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से कोई पीछे नहीं हटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सारी जिम्मेदारी निभाते हैं। अगर नहीं आ पा रहे हैं तो हमसे ज़्यादा उन्हें बुरा लगता है कि वो अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। और मैं तो ये चाहूँगी कि जो भी लोग डिफेंस में काम करते हैं वो रिटायर हों और रिटायरमेंट के बाद वापस आके अपने परिवार को समय दें। और वो जो वक्त, वो जो समय, वो जो तीज त्योहार ये अपनी ड्यूटी के कारण अपने परिवार वालों के साथ में नहीं निभा पाए या वो वक्त जो नहीं दे पाए वो रिटायरमेंट के बाद दें। तो अब तो लगभग 25 साल हो गए उसको काम करते इंडियन नेवी में। वेट कर रहे रिटायरमेंट का, उसके रिटायरमेंट हो जाए उसके बाद में फिर सारे लोग वापस अब बाल बच्चों के साथ में त्योहार में। मतलब क्या है कि रिटायरमेंट के बाद जो रीति रिवाज जो नहीं पूरे कर पा रहे एक साथ वो किए जाएंगे रीति रिवाज पूरी तरीके हाँ, जो समय उसने नहीं दिया उसका हिसाब हम वसूलेंगे रिटायरमेंट के बाद। तो यह थी प्रदेश की बहनें जिनसे हमने जाना कि किस प्रकार से रक्षाबंधन को लेकर के उनकी तैयारियां लगातार जारी हो। साथ ही उन देश प्रेमियों से भी हमने जाना किस प्रकार से कि जब वो देश की सुरक्षा कर रहे थे तो किस प्रकार से रक्षाबंधन का पर्व उनके लिए खास था। साथ ही साथ बचपन से जुड़ी कुछ ऐसे किस्से कहानियां भी हमने उनसे जानी कि जब किस्से कहानी जब याद आती है तो उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं जो बचपन की जो मुस्कुराहट है वो एक बार फिर से आ जाती है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ सुधीर वर्मा, TV27 रायपुर।